JSS Entertainment presents नेवर हैव आई एवर सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हमें एक इंडियन अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जो सैन फर्नांडो वैली की रहने वाली, और वो आज प्रे कर रही कि उसे आज एक हॉट बॉयफ्रेंड मिल जाए। और आज उसके सोफोमोर ईयर का पहला दिन है। इसके मॉम और डैड का नाम ललनी और मोहन है। देवी अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। जहाँ ललनी और मोहन शाकाहारी थे, वहीं देवी मांसाहारी थी। देवी के स्प्रिंग ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट में मोहन को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। देवी बहुत दुखी थी। एक हफ्ते बाद जब देवी स्विमिंग के लिए गई तो उसके पैरों में लकवा मार गया और डॉक्टर ने कहा ये अभी अब चल नहीं पाएगी और अब वो व्हील चेयर में थी। देवी का हौसला बढ़ाने के लिए फेब्युला और वोंग उसके साथ। इन तीनों सहेलियों के अलावा एक और इंसान था जो देवी का हौसला और दिल की धड़कन दोनों बढ़ा सकता था। इसका नाम पेस्टन हॉल योशिडा रहता है, जो कि कॉलेज का सबसे हॉट बंदा होता है। देवी को इस पर बचपन से क्रश रहता है, बट ये उसको भाव ही नहीं डालता। फिर हमें 3 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है जब देवी और उसकी मॉम शॉपिंग करके घर जा रही। वहीं देवी पेस्टन को देखती है, बट उसके चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा होता उसे। देवी उसका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और ये देखने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद देवी फिर से चलने लगती है। देवी आज फिर से स्कूल जा रही है, बट वो थोड़ा नर्वस है, लेकिन वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है। देवी की मॉम बोलती है स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जल्दी करो। देवी बोलती है मैं अच्छे मार्क्स के लिए गॉड से प्रे कर रही हूँ। वहीं रखा हुआ बुक देवी के हाथों से गलती से गिर जाती है। उसकी मॉम बोलती है देवी संभाल के, इस बुक को आशीर्वाद मिला है, अगर ये नीचे गिर गया तो हमें पंडित के पास दोबारा लेके जाना पड़ेगा। देवी बोलती है डोंट वरी मॉम, मैंने पकड़ लिया। उसके बाद जब देवी और उसकी मॉम घर से जाने लगती है, तभी देवी की कजन बाहर निकल के आती है। इसका नाम कमला है। मोहन के जाने के बाद कलटक में PhD पूरा करने के लिए यहाँ पे आई है। देवी को ये बिल्कुल पसंद है। इसने देवी के लिए लंच बनाया होता है। देवी बोलती है मैं ट्यूसडे को लंच नहीं ले जाती, आज पिज्जा डे। उसकी मॉम बोलती है अपनी सुंदर कजन के साथ ऐसा नहीं करते। तभी वहाँ से एक लड़का कमला को देखते हुए गुजरता है और वो सामने रखे डस्टबिन से टकरा जाता है। लड़का वापस खड़ा होकर पूछता है कमला से क्या तुम कोई मॉडल हो? कमला बोलती नहीं, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद लड़का कमला को डेट के लिए पूछता है। देवी रिएक्ट करती है हेलो, यहाँ से निकल, अपनी टूटी फूटी साइकिल उठा और यहाँ से दफा हो जा। और फिर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। देवी अपनी मॉम से पूछती है कमला हमारे साथ और कितने दिन रहने वाली है मॉम? मॉम बोलती है जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले तब तक। देवी इतने दिनों बाद स्कूल चल के आई है तो सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर के देख रहे हैं, बट देवी इस चीज को नजरअंदाज करती है। उसके बाद देवी अपने दोस्तों से मिलती है। उससे कहती है कि हम लोग कूल नहीं है गाइज, अगर हमें हाई स्कूल की अच्छी यादें चाहिए तो हमें कूल बनना पड़ेगा। दरअसल देवी चाहती है कि हम लोग इस साल खूब मस्ती करें, धमाल मचा दें, और फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग बॉयफ्रेंड बनाएंगे। और ये सुनने के बाद देवी की सहेलियां भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर देवी फेब्युला के लिए एलेक्स गोमेज को चुनती है, वहीं वोंग के लिए एक रशियन लड़का को चुनती है जो कि उसी के क्लासमेट के होते हैं। और देवी अपने ही क्लासमेट जोनास सॉफ को चुनती है जो कि गे होता है। और फिर वो तीनों अपने अपने चूज किए हुए लड़कों के पीछे लग जाते हैं उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। फिर यहाँ पे एंट्री होती है बेन ग्रोस की, देवी का जानी दुश्मन, क्योंकि देवी और उसकी सहेलियां दूसरे कंट्री से आती पढ़ने के लिए और पढ़ने में काफी तेज है। बेन ग्रोस अपने क्लास में सबसे अमीर लड़का होता है क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े वकील रहते हैं। बेन देवी को जानी दुश्मन इसीलिए मानता है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से देवी और बेन फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से लड़ते आ रहे। और फिर इस क्लास में पैक्सटन का एंट्री होता है। पैक्सटन को पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो फेल हो जाता है, इसी वजह से उसे दोबारा इस क्लास में आना पड़ता है। पर देवी को इस बात से बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि पैक्सटन उसकी क्लास में आ गया होता है। भले देवी ने अपने दोस्तों से कहा हो कि वो जोना पे लाइन मारेगी, बट वो कहीं ना कहीं पैक्सटन को पसंद करती है। फिर एक दिन टीचर बेन और देवी दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों क्लास के बेहतरीन बच्चे हो, तुम्हें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद टीचर की बात देवी मान लेती है कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। देवी स्कूल के बाद अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, इसका नाम है डॉक्टर रायन। ये देवी से बोलती है क्या तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम सेक्स के लिए तैयार हो या नहीं? देवी बोलती है हाँ। डॉक्टर रायन बोलती है लड़का नालायक है, उस पर ध्यान मत दो। फिर डॉक्टर उसे एक डायरी देती है, बोलती है तुम इसमें अपना दुख दर्द लिखना, तुम्हें बेटर फील होगा। उसके बाद देवी घर आके अपनी मॉम और कजन के साथ डिनर करती है। उसकी मॉम बताती है कि मैंने कमला के लिए एक लड़का देखा है, उसका नाम प्रशांत है और वो इंजीनियर है। लेकिन कमला को इस बात से ज्यादा खुशी नहीं मिलती और देवी वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देवी अपने रूम से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं। दरअसल ये देवी का इल्यूजन होता है। देवी अपने डैड को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो अपने डैड से कहती है डैड मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ क्या? मुझे कोई स्कूल में पसंद नहीं करता। उसके डैड बोलते हैं तुमसे ये सब किसने कहा? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और उसके डैड उसे थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं। अगली सुबह देवी डैड की मोटिवेशन के बाद स्कूल बन ठन के जाती, यानी कि वो थोड़ा सा हॉट बन के जाती है ताकि लड़कों को इम्प्रेस कर सके। उसके बाद देवी अपने दोस्तों से मिलके कहती है आज मैं जोना से बात करने वाली हूँ। उसके बाद पॉम पार्टी के बाद हम लोग सेक्स करने वाले हैं। और ये बोलते बोलते वो नीचे गिर जाती है क्योंकि आज वो हील पहन के आई थी और इस वजह से देवी के पैरों से खून निकल आता है। उसके बाद बेन देवी को इस बात के लिए चिढ़ाता है और देवी भी उसे उल्टा जवाब देती है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से टीचर इन्हें प्रिंसिपल के चैम्बर में भेज देता है
प्रिंसिपल उन्हें एक स्कूल में काम देती है पनिशमेंट के तौर पर, जो उसे करना पड़ता है। उसके बाद बेन और देवी काम करते करते कंप्यूटर लैब में घुसती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी दोस्त किसी को किस कर रही है, और ये देखने के बाद देवी थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि वोंग ने कभी इस बॉयफ्रेंड के बारे में उसे कभी बताया नहीं होता है। उसके बाद देवी वहाँ से चली जाती है। देवी गुस्से में घर आती है और फ्रस्ट्रेशन के कारण टेबल पर रखे बुक को वो बाहर फेंक देती है, और ये देखने के बाद देवी की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसीलिए देवी गुस्से में घर से निकल जाती है और वो भागते भागते सीधा डॉक्टर रायन के पास जाती है, यानी अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है। देवी देखती है कि डॉक्टर रायन किसी के साथ डेट पे जा रही है, लेकिन डॉक्टर रायन फिर भी देवी का प्रॉब्लम सुनती है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी करती है। दरअसल देवी चाहती है कि लोग उसे नॉर्मल लड़कियों की तरह ही ट्रीट करें और उसका एक स्कूल में बॉयफ्रेंड भी हो जो हर वक्त उसके साथ रहे। थेरेपिस्ट बोलती है सिर्फ एक बॉयफ्रेंड होने से, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आने वाली हैं। और डॉक्टर रायन देवी से ये भी पूछती है कि तुम इस साल ऐसा क्या करने वाले हो जिससे तुम्हें खुशी मिले, और उसके बाद देवी बोलती है कि शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद देवी सीधा पैक्सटन के पास जाती है जो कि स्विमिंग खत्म करके सीधा घर ही जा रहा होता है। उसके बाद वो पैक्सटन से बात करती है। वो बोलती है कि पैक्सटन आई रियली लाइक यू, और वो थोड़ा हेजिटेशन के साथ ये भी पूछती है कि पैक्सटन क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगे प्लीज, और पैक्सटन भी हाँ बोल देता है। वो बोलता है मैं अभी तो नहीं कर सकता बट फिर कभी, और इस बात से देवी को बड़ी खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी घर जाती है। और वो घर जाने के बाद डॉक्टर रायन के दिए हुए डायरी में लिखती है कि आई एम गोना हैव ए सेक्स विथ पैक्सटन। तो ये था सीजन 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।